बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मुहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नबवी क़िस्से में आप सबका इस्तक़बाल है। नबवी क़िस्सों में से एक क़िस्सा आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस क़िस्सा का नाम है हदीसुल बिताक़ा। क्या है हदीसुल बिताक़ा? आइए क़िस्सा सुनते हैं। सुनने इब्न माजा की रिवायत है और यह हदीस बिल्कुल सही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने मेरी उम्मत के एक शख्स की पुकार होगी और उसके अमल के 99 दफ्तर फैला दिए जाएंगे। हर दफ्तर हद्दे निगाह तक फैला होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम इसमें से किसी चीज़ का इनकार करते हो? वो कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, क्या मेरे मुहाफ़िज़ कातिबों यानी फ़रिश्तों ने तुझ पर जुल्म किया है? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हारे पास कोई उज़्र है? क्या तुम्हारे पास कोई नेकी है? वो आदमी डर जाएगा और कहने लगेगा, नहीं, हमारे पास कोई उज़्र नहीं, हमारे पास कोई नेकी नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, हमारे पास तेरी बहुत सारी नेकियां हैं और आज के दिन तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर एक बिताक़ा यानी एक छोटा सा पर्चा निकाला जाएगा जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा। वो कहेगा, या रब्बी वमा हाज़िहिल बिताक़ा मा हाज़िहि सिजिल्लात। है मेरे रब, इन दफ्तरों के सामने इस छोटे से पर्चा की क्या हैसियत होगी? अल्लाह ताला फरमाएगा, आज तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर वो तमाम दफ्तर एक पलरे में रखे जाएंगे और वो पर्चा दूसरे पलरे में रखा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ताशतिस सिजिल्लातु व सक़ुलतिल बिताक़ा। वो सारे के सारे दफ्तर हल्के पर जाएंगे और पर्चा भारी पड़ जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, यह है कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की अहमियत और फ़जीलत कि एक बंदा अल्लाह के दरबार में गुनाह ही गुनाह लेकर आएगा। इतने गुनाह के ता हद्दे निगाह उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर उसके सामने में फैले होंगे, लेकिन जब वज़न करने के लिए एक पलड़े में उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर रखे जाएंगे और दूसरे पलड़े में कलमे शहादत को रखा जाएगा, तो कलमे शहादत का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, ये है कलमे शहादत की अहमियत। लेकिन ऐसा कब होगा? जबकि एक बंदा ने कलमे शहादत का सच्चे दिल से इकरार किया हो और उसके माना मफ़हूम और उसके तकाज़े को अपनी ज़िंदगी में बरता हो। अफ़सोस की बात है कि ये कलेमा दुनिया के सारे कलेमात में आज सबसे ज़्यादा मज़लूम कलेमा है। हम इस कलमा को पढ़ते हैं लेकिन इसे समझते नहीं, और अगर हम समझते हैं तो हमारी अक्सरियत इस पर चलती नहीं।
जब हम कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसका मतलब ये होता है कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई माबूद बरहक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसमें दो बातों की गवाही दी जाती है। पहली बात ये कि इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की होगी, और दूसरी बात ये कि इताअत सिर्फ़ रसूलुल्लाह की होगी। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की। इताअत किसकी? इताअत सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मफ़हूम ये हुआ कि ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई सच्चा माबूद नहीं, माबूद बरहक नहीं। इबादत क्या है? इबादत हर वो काम है जो किसी मख़सूस हस्ती की खुशनुदी हासिल करने के लिए या उसकी नाराज़गी से बचने के लिए किया जाए। इसलिए सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ही इबादत नहीं, बल्कि किसी मख़सूस हस्ती से दुआ और इल्तिजा करना भी इबादत है। उसके नाम की नज़र व नियाज़ देना भी इबादत है। उसके सामने हाथ बांधे खड़ा होना भी इबादत है। उसका तवाफ़ करना भी इबादत है। उससे उम्मीद बांधना, खौफ रखना, डर रखना भी इबादत है। ये सब इबादत है जिनका सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास होना ज़रूरी है। जब एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है तो अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता। इबादत के सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देने लगता है। परेशानियों में उसी से लौ लगाता है, मुश्किलात में उसी को पुकारता है, उसी के पास पनाह ढूंढता है और उसी की मोहब्बत में सुकून पाता है। अब अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है लेकिन इबादत के कुछ काम गैरों के लिए भी करता है, किसी गैर को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानता है, किसी इंसान, पीर, फ़कीर की कब्रों पर सजदा करता है, उनके लिए नज़रें मानता है, उनकी कब्रों पर जानवर ज़बह करता है, गोया उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ा को पूरा नहीं किया और ऐसे इंसान को कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार आखिरत में कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता। दूसरे नंबर पर जब हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देते हैं तो इसकी मांग और इसका तकाज़ा ये है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं उसकी तस्दीक की जाए। आपने जिन कामों का हुक्म दिया है उसे किया जाए, जिन कामों से रोका है उससे अपने आप को रोक लिया जाए और अल्लाह ताला की इबादत वैसे ही की जाए जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और करने का हुक्म दिया है। खुलासा ये समझें कि ला इलाहा इल्लल्लाह की मांग ये है कि एक बंदा तौहीद पर कायम हो और शिर्क से दूर हो, और मुहम्मद रसूलुल्लाह की मांग ये है कि एक बंदा सुन्नत पर चल रहा हो और बिदअत से बच रहा हो। तभी ये कलिमा आखिरत में एक बंदे के काम आ सकता है। इस क़िस्सा से सबसे पहला सबक यही मिलता है कि कलमे शहादत की बड़ी फ़जीलत है और ये मीज़ान में भारी पड़ जाएगा बशर्ते कि इस कलिमा की शर्तों को, इसके तकाज़े को एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी में बरता हो। इस क़िस्सा में ऐसे लोगों की फ़जीलत बयान की गई है जिनकी तौहीद पर मौत होती है कि अगर एक इंसान कलमे शहादत को समझा, उसके तकाज़े पर अमल किया और उसी पर उसकी मौत हुई तो बहुत सारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह चाहेगा तो इस कलिमा की बरकत की वजह से उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा। इस क़िस्सा से शिर्क की ख़तरनाकी भी समझ में आती है जो तौहीद का अपोजिट है, तौहीद की ज़िद है। तौहीद बहुत बड़ा अदल है और शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की हक़ तलफ़ी है और शिर्क की क़तअन माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा और शिर्क के अलावा जिस गुनाह को भी चाहे अल्लाह माफ़ फरमा देगा। इस क़िस्सा में अल्लाह ताला की वसी रहमत का भी
बयान है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो शिर्क के अलावा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसलिए बंदे को शिर्क से बचना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, उसके रसूल के अहकाम की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं चंद कलमात के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।